विद्युत कर्मी के कार्य बहिष्कार से विद्युत व्यवस्था चरमराई। ऊर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी के साथ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ पिछले 4 घंटे से वार्ता जारी। ढोल नगाड़े बजाकर अपनी आवाज ऊर्जा प्रबंधन तक पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया बिजली कर्मियों ने। दंडात्मक कार्रवाइयों के बावजूद कर्मचारियों के हौसले बुलंद, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की घोषणा। वाराणसी में शनिवार को 3 दिसंबर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विद्युत अभियंता एवं कर्मचारी का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शनिवार 3 दिसंबर को 5वें दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते कार्यालयों में ताले लटक रहे। राजस्व वसूली वाराणसी शहर एवं देहात के कई क्षेत्रों में अंधेरा रहा। आज भी अभियंताओं एवं अवर अभियंताओं कर्मचारियों ने भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पूर्वांचल के कार्यालय पर ढोल नगाड़ों को बजाकर अपनी आवाज ऊर्जा प्रबंधन तक पहुंचाने का कार्य कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रबंधन को आंदोलन के कारण ध्वस्त हो रही विद्युत व्यवस्था एवं जनमानस को हो रही कठिनाइयों से कोई लेना देना नहीं। जैसे लगता है कि किसी षड्यंत्र के तहत लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि धूमिल करने का प्रबंधन द्वारा प्रयास किया जा रहा है एवं मेज की वार्ता पर न बैठ कर कर्मचारियों से टकराने का कार्य किया जा रहा है। वक्ताओं ने प्रबंधन की हठवादी के कारण जनमानस को बिजली के अभाव में हो रही कठिनाइयों के प्रति खेद प्रकट किया। सभा की अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह एवं संचालन इंजीनियर राजेश यादव ने किया। सभा को सर्वश्री डॉक्टर आरबी सिंह, माया शंकर तिवारी, राजेंद्र सिंह, ओपी सिंह, राम सखी राम, इंजीनियर एसके सिंह, इंजीनियर आशीष कुमार, इंजीनियर संजय भारती, ओपी भारद्वाज, सुनीता मजुमदार, इंजीनियर श्रीपति तिवारी, संतोष वर्मा, अभय यादव, मदन लाल श्रीवास्तव, राजेश कुमार, जीउत लाल, आर के पांडे, सौरभ श्रीवास्तव, अंकुर पांडे, रविंद्र वर्मा, अखिलेश, अमित, श्री भगवान आदि ने संबोधित किया। मैं डॉक्टर आरबी सिंह, विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री हूँ, जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का एक घटक संगठन है। ये धरना नहीं है, हम लोगों के नोटिस के संदर्भ में 29 तारीख से लगातार कार्य बहिष्कार की नोटिस के तारतम्य में ये हमारा कार्य बहिष्कार का आज 5वां दिन चला और कार्य बहिष्कार करके पूरे बनारस के कर्मचारी एक जगह बैठक कर रहे हैं। 15 सूत्री मांगे, इसमें कितनी मांगे आपने मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई? ये 15 सूत्री मांगे सभी अति महत्वपूर्ण है और सभी जो है जरूरी है कि इनका समाधान हो। ये जो 15 सूत्री मांग है ये कोई हमारी नई मांग नहीं है, बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो ऑलरेडी हमको मिला हुआ था। जैसे हमारा पदोन्नति के वेतनमान का मामला था, चाहे LMB 10 की विद्युत की सुविधा का मामला था, चाहे और बहुत सारी मांगे जो हैं वो पहले से हमें मिल रही थी। लेकिन ये जो चेयरमैन है इनकी हठवादिता के कारण उन सब मांगों को वापस लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। नहीं, मांगे पूरी अगर नहीं होती हैं तो ये हमारा संघर्ष चल रहा है। इसके बाद भी और भी कार्यक्रम है, हड़ताल जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कार्य बहिष्कार के कारण ही पूरे सूबे में आपको खबर मिल रही है कि लाइनें बंद हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी बनारस में कई जगहों पे लाइन बंद थी, चंदौली में लाइन बंद थी, इधर भदोही में लाइन बंद है, उधर गाजीपुर में, बलिया में। आप देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट ने स्वयं इस पे संज्ञान ले लिया कि जब 1.5 महीना पहले ही ये नोटिस दी गई थी तो विद्युत प्रबंधन इसकी तैयारी क्यों नहीं किया, हड़ताल से निपटने की कोई तैयारी क्यों नहीं किया। और ये मामला अति गंभीर हो रहा है और आज की तारीख में ऊर्जा मंत्री से वार्ता हो रही है हमारे केंद्रीय संघर्ष समिति के नेताओं की। तो लखनऊ में वार्ता जो चल रही है, इससे यहाँ पर भी तो आप पब्लिक परेशान हो रही है। देखिए साहब, जब हम काम करते हैं तो पब्लिक को राहत मिलती है, जब हम काम से हट जाएंगे तो निश्चित तौर पे कठिनाई होगी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको जनता ने वोट दे करके विधानसभा लोकसभा में भेजा है। उनको इस बात को सोचना चाहिए कि ये कर्मचारी जो अपनी जायज़ मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं बैठ करके समझौता कर लेते। हम तो 12 बजे रात को भी वार्ता करने को तैयार हैं।
लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान तो हो। जो लोग जान हथेली पे लेके जा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, वार्ता क्यों नहीं कर पा रही है ऊपर से जो बैठे अधिकारी? हठवादी रवैया है उनका, धमका करके, और चाहते हैं जैसे हिटलर शाही कर रहे हैं वो लोग। आप इस बात को समझ लीजिए कि बिजली का कर्मचारी जब घर से निकलता है तो सकुशल घर वापस आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में हमारा कोई न कोई संविदा कर्मचारी बिजली का करंट खाकर न गिरता हो, और बहुत से तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन जब सबसे कठिन काम हम कर रहे हैं, शायद सीमा पर उतने जवान शहीद नहीं होते होंगे जितने भारत में बिजली कर्मचारी बिजली का करंट खाकर गिरते हैं और प्राण दे देते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अमित श्रीवास्तव। अमित जी, जो आज यहाँ धरना चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, 15 सूत्री मांग संघर्ष समिति के द्वारा ये रखी गई है, और ये मांगे वो वेतन विसंगति का है, जिसमें कैशलेस सुविधा का जो इलाज के लिए है। हमारे जो संविदा कर्मी हैं जो जान की बाजी लगाकर यहाँ काम करते हैं, उनके नियमितीकरण के लिए है। चूँकि ये कार्य नियमित कार्य है, तो नियमित कार्य के लिए जो है ये नियमितीकरण का ये मांग रखा गया है संविदा कर्मियों का। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है, आगे रणनीति क्या है आप? अब जैसा संघर्ष समिति का निर्देश मिलेगा, वैसे हम लोग अभी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हैं, न कि हड़ताल पे हैं। आज वार्ता हो रही है लखनऊ में, अगर वार्ता विफल रहती है तो जैसा निर्देश मिलेगा आगे, उसमें हम लोग जो हड़ताल पे भी जा सकते हैं, जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। और आप इतिहास करवा रहा है कि जब जब समझौता हुआ है, हमारी पहली मांग होती है कि जो भी उत्पीड़न आंदोलन हुए हैं उसको वापस लिया जाए, और उस हमारे उत्पीड़न वापस मुद्दों पर बात होती है। तो साथियों, आप घबराइए नहीं। अगर आपको निकाल किया गया है, आकर दिया गया है, तो आने वाले दिन में जब आपके संगठन के साथ समझौता होगा तो आप पुनः काम पर वापस आएंगे, पुनः बहाल होंगे, और ये दमनकारी होगी और आपको विजय मिलेगी। साथियों, अब समय आ गया है। जिस तरह से चेयरमैन इस सरकार को गुमराह कर रहे, लगता है कि ये किसी षड्यंत्र के तहत इस सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। जो स्थित है उसको ये गलत तरीके से सरकार के सामने पेश कर रहे हैं और इस सरकार को बदनाम कराना चाह रहे हैं। तो इसलिए सरकार से भी अनुरोध है, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, हमारे ऊर्जा मंत्री जी से भी अनुरोध है कि ये सिर्फ प्रबंधन के खड़े को समझे और हमारे नेताओं के साथ वार्ता करके समझौता करें और इस आंदोलन को समाप्त कराएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जन